स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का ये सवाल नीट 2021 में आया हुआ है। बहुत ही आसान और लेकिन कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है इस सवाल में बस आपसे पूछा गया है कि आपको 3 कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तीनों का कैपेसिटेंस बराबर सीसी के बराबर है। आपसे पूछा गया है कि पूरा सिचुएशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, जिसको हम लोग सी इक्विवेलेंट के नाम से भी जानते हैं, इस कॉम्बिनेशन का सी इक्विवेलेंट कितना आएगा, क्या वो 2C आएगा, क्या वो C/2 आएगा, क्या वो 3C/2 आएगा, एंड ऑप्शन नंबर 4 क्या वो 3C आएगा। एक बार आप पॉज करके ट्राई करें, फिर जाके मैं आपके लिए इस सवाल को अटेम्प्ट करूंगा। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने तरीका से सवाल को पॉज करके ट्राई किए होंगे, है ना। हम सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं, समझिएगा बात को। जब भी इस तरह का सिचुएशन मिले, अगर हमको ये बात क्लियर नहीं हो रहा है कि पैरेलल में है कि सीरीज में है, तो आप कैसे डील करोगे, सवाल को समझिएगा। हम यहां से कहानी को बढ़ाते हैं, ठीक है, और यहां से हम मान लिए इस इंड का पोटेंशियल x है। अगर ये x है तो आपको क्या करना है कि जब तक आपको सर्किट में कोई सिस्टम ना मिले तब तक आप पोटेंशियल सेम लिखते चलो, ठीक है। चलो, यहां का x तो यहां का भी x, आगे बढ़े कुछ नहीं है तो x इसका भी बढ़िया। अब आगे बढ़ेंगे तो कैपेसिटेंस आ गया, नहीं बढ़ सकते। x आगे बढ़े, नहीं कैपेसिटेंस आ गया, नहीं बढ़ सकते। चलो, यहाँ मान लो इसका पोटेंशियल हम अपने मन से y मान लिए, तो इधर बढ़ेंगे तो इसका पोटेंशियल y, इसका भी पोटेंशियल y। आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल सर इसका पोटेंशियल y। इधर बढ़ सकते हैं, नो सर कैपेसिटेंस आ गया, इसका मतलब यही रुक जाएंगे हम। आगे बढ़ सकते हैं, नो सर कैपेसिटेंस आ गया, इसका मतलब यही रुक जाएंगे। इधर बढ़ सकते हैं, बिल्कुल सर कुछ नहीं बढ़े। अब आगे बढ़ सकते हैं, नो सर का एक ही सिस्टम है, क्या है, कैपेसिटेंस, हम रुक जाएंगे। इधर बढ़ सकते हैं, नो सर कैपेसिटेंस से हम रुक जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। क्लियर है बात। चलिए, अब इतना आ गया तो आपसे हम एक छोटा सा बात पूछेंगे कि इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ। देखो, ये पॉइंट हमारा x और ये पॉइंट हमारा y। बढ़िया। हम आपसे पूछते हैं x और y के बीच में कैपेसिटेंस बताओ, तो आप देखोगे सर x और y के बीच में एक कैपेसिटेंस है, ये दैट इज C। चलो, हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये हमारा C। बढ़िया, x और y के बीच में। फिर देखो, इसका काम खत्म हो गया, बढ़िया बात है। अब आगे बढ़ो, इस पर आते हैं। सर x और y के बीच में ये भी है, इसका मतलब हम इसको भी x और y के बीच में ही बनाएंगे। लो भाई, बना दिए। क्लियर है। x और y के बीच में 2 कैपेसिटेंस है, एक C, तो हम भी बना दिए उसी का इक्विवेलेंट डायग्राम, जो हमको समझने में आसान पड़ेगा। क्या कि x और y के बीच में 2 कैपेसिटेंस है, C और C। ठीक, बढ़िया। अब यहां पर आओ, ये कैपेसिटेंस जो है, ये कैपेसिटेंस किस में है सर, y और y के बीच में। इसका मतलब सर यहां का टर्मिनल देखना, ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल का तो पोटेंशियल सेम है। एंड वी वेरी वेल नो डेट कि अगर आपका पोटेंशियल सेम होता है तो आपको पता है क्या कि ये चार्ज फ्लो नहीं करेगा यहां पर, बिकॉज चार्ज फ्लो करने के पीछे का तो बेसिक फिलोसफी यही है कि पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। विदाउट डिफरेंस का तो पोटेंशियल, अगर पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं तो चार्ज तो फ्लो करेगा नहीं। तो चूंकि यहाँ का पोटेंशियल बराबर है, इस वजह से यहाँ कोई चार्ज नहीं फ्लो करेगा। इसका मतलब हम इसको सर्किट से हटा सकते हैं, या इन सिंपली हम बोलेंगे क्या, ये ओपन सर्किट में है। ठीक है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, तो आप सिंपली बोल देना कि सर यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब पोटेंशियल में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये चार्ज इसमें कुछ फ्लो नहीं करेगा। और अगर इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो इसका रहना या ना रहना कोई फर्क नहीं देता है। हम डायरेक्टली इसको सर्किट से निकाल के फेंक सकते हैं। ठीक है, तो कहानी बस इतना समझ गया कि आपके पास 2 कैपेसिटेंस है, C और C, ठीक है, और दोनों x और y के बीच में। तो अगर हम आपसे पूछेंगे बाबू इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप बता सकते हो, तो आप बोलोगे सर ये तो बच्चा वाला बात है, हमको स्पष्ट दिख रहा है कि दोनों का दोनों किस में, इन पैरेलल। दोनों का दोनों कॉम्बिनेशन किस में है, इन पैरेलल। क्लियर है, इसका मतलब दोनों का दोनों क्या है, आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो C इक्विवेलेंट पूछेंगे, तो आपको पता है C इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं सर, C1 प्लस का C2। आपको पता है रेजिस्टेंस के केस में हम लोग R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हैं, पैरेलल में 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। उसका उल्टा हो जाता है कैपेसिटेंस के केस में। ठीक है, तो पैरेलल में कैपेसिटेंस का C इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस का C2। वैल्यू पुट करो, C1 का भी वैल्यू 1 है, C है, C2 का भी वैल्यू क्या है, C। बस वैल्यू पुट करो, दैट कम्स आउट टू बी C प्लस का C, एंड द फाइनल आंसर इज 2C। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 2C।